हेलो फ्रेंड्स, पिछले 4-5 सालों से पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न रिपीट होते आ रहे हैं उन सबको समावेशित करते हुए एक मॉडल पेपर तैयार करा गया है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको जरूर से सभी को याद कर लेना है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप उसे स्किप करें या उसको छोड़ दें। सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है पर्यावरण में, तब भी अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे तो आसानी से अपना पेपर पास कर लेंगे। तो उसी हिसाब से आपको सभी प्रश्न याद कर लेने हैं। आइए सारे प्रश्नों को जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। पहला प्रश्न देखिए, संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख जो विटामिन है उनके नाम और उनके स्रोत आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न आ जाता है इसी क्रम में, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से आशय आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है रिकेट्स रोग का। चौथा प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश पर वन व पशुपालन पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा प्रश्न है जल प्रबंधन और जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका, उन सब के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। अशुद्ध जल से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। छठा प्रश्न है पोर्टफोलियो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, यहाँ से पोर्टफोलियो का टॉपिक जरूर से आपको याद कर लेना है। सातवां प्रश्न है औपचारिक व अनौपचारिक के बारे में। आठवां प्रश्न है बच्चों के सवालों के महत्व को समझाते हुए आपको डिटेल में सारी बात बतानी है कि बच्चों के सवालों को क्या महत्व रहता है। और नवा प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, उसके स्रोत और निस्तारण के उपायों का वर्णन करिए। तो उसके बारे में भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। इसके बाद में 10वां प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के बारे में टिप्पणी लिखनी है। डिटेल में आपको समझाना है। बाकी सभी पेपर्स में सीसीई का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो सीसीई को जरूर से याद करना है। 11वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसकी विशेषताएं और उद्देश्य आपको लिखने हैं। 12वां प्रश्न है विटामिन के बारे में। ABCD की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी सारणी बनाइए। तो विटामिन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है कि कौन सा विटामिन कहाँ से, विटामिन का स्रोत, विटामिन का नाम वगैरह, और कमी से होने वाले रोग भी। प्रश्न नंबर 13 है जेंडर संवेदनशीलता से क्या आशय है। 14वां प्रश्न है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत समझाइए। अथवा में या फिर आप वाइगोत्स्की के रचनावादी सिद्धांत को याद कर लीजिएगा। दोनों को आपको याद करना है, जरूरी नहीं है कि इस तरह से अथवा में ही आए। आपको या तो वाइगोत्स्की का अलग से पूछ सकता है या फिर जीन पियाजे का ही पूछ सकता है, तो दोनों को आपको जरूर से याद कर लेना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में एक पाठ योजना आपको बनानी है। पाठ योजना बनाना आपको आना चाहिए। अथवा में आ सकता है कि प्रश्न पत्र निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट क्यों बनाया जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके बताइए, समझाइए। तो निबंधात्मक प्रश्न इस तरह का आ सकता है। इसके बाद में आगे देखिए 16वां प्रश्न, खाद्य संरक्षण क्या है, खाद्य संरक्षण कैसे करेंगे, समझाइए। निबंधात्मक प्रश्न है, तो डिटेल में आपको खाद्य संरक्षण के बारे में पढ़ना है। 17वां प्रश्न है संरक्षित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, और जो बाकी के क्षेत्र है असंरक्षित वगैरह, तो वो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, सभी क्षेत्रों के बारे में। और 18वां प्रश्न है कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम आपको लिखना है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। और हमने चैनल पर इंपोर्टेंट नोट्स के वीडियोज डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से जाकर के आप इन सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ पाएंगे नोट्स के माध्यम से। और अगर आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज में इन प्रश्नों को मार्क करके, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी इन प्रश्नों को जरूर से आप याद करें। इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जरूर से याद करें, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। और BSTC फर्स्ट ईयर के इसी तरह इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे पेपर्स मैंने डाल दिए हैं, तो चैनल पर विजिट करके आप सभी वीडियोज़ को देख करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।